एकेडमी के यूट्यूब चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। मैथ्स के पार्ट परसेंटेज में चल रहे थे। परसेंटेज का लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था स्टूडेंट और क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टूडेंट और क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन में आज हम उसी टॉपिक का उसी पार्ट के दो क्वेश्चन और एडिशनल लेके आए हैं जो आपके हेल्प करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान विषय लिया तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित विषय लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय लिया। चालीस विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? एक कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय जरूर लिया। ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो देखो ये जीव विज्ञान का सर्किल है। इसमें टोटल कितने हैं? 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में हैं। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन भी है। ये गणित का सर्किल है। इस गणित वाले सर्किल में टोटल 44% विद्यार्थी गणित लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय लिया है। इसका मतलब टोटल 100% विद्यार्थी है। 100% विद्यार्थी टोटल है। अब 100% टोटल विद्यार्थियों में से यहां कैलकुलेशन निकल के आ रही है 72% विद्यार्थी और गणित में 44%। इस तरह से टोटल करेंगे तो सारा मिलके 116% विद्यार्थी हो जाते हैं। यानी 116% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों में हो गए। ऐसी कंडीशन में दोनों में इतना होना पॉसिबल नहीं है। तो 100% विद्यार्थियों से कितने विद्यार्थी एडिशनल है? 16% विद्यार्थी एडिशनल है। उन एडिशनल विद्यार्थियों का एक ही कारण हो सकता है कि वे विद्यार्थी दोनों में कॉमन बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये है वो 16% विद्यार्थी जो दोनों में है। तो यहां हमारे क्वेश्चन में ये बात बताइए 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो दोनों विषय कितने परसेंट विद्यार्थियों ने लिए हैं? 16% ने। तो 16% इक्वल टू 40 विद्यार्थी, 1% इक्वल टू 40/16 और 100% इक्वल टू 40/16 गुणा 100 काटते 4 से ये आया 25 तो 250। इसका मतलब पूरी परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 250 विद्यार्थी थे। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे थे 72% जिन्होंने जीव विज्ञान लिया, 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। तो ऐसी कंडीशन में ये टोटल विद्यार्थी 100 से भी प्लस में चले
जाते हैं। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यही हुआ कि जो बचे हुए विद्यार्थी हैं वो दोनों में कॉमन है, इसीलिए इतने ज्यादा चले गए। तो वो 16% विद्यार्थी जो ज्यादा हो रहे हैं वो विद्यार्थी दोनों में कॉमन है। तो 16% इक्वल टू 40 विद्यार्थी, 1% और 100% इक्वल टू 250। तो पूरी परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं? 250 विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, तथा 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। यदि 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे? क्वेश्चन देखना, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 70% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए। तो अंग्रेजी में पास कितने हुए? अंग्रेजी में पास हुए 70%, विज्ञान में पास हुए 60% और विज्ञान में पास हुए 70%, और दोनों में फेल हुए 20%। ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था आपको कि यहां पे गणना अगर पास की आ रही है तो दोनों में फेल विद्यार्थी को आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आप ध्यान में रखना, जो दोनों में कॉमन होता है क्वेश्चन उसके अनुसार बदलेगा। तो यहां फेल की स्थिति लेनी, अंग्रेजी में पास हुई 40%, तो पास हुए 60%, तो फेल हुए 40%, और विज्ञान में पास हुए 70%, तो फेल हुए 30%। ऐसी कंडीशन में दोनों में टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 70% विद्यार्थी क्या है? दोनों में फेल हो गए अलग अलग। उसमें दोनों में कॉमन कितने हैं? 20%। तो वो 20% इसमें भी गिने हुए हैं और वो 20% इसमें भी गिने हुए हैं। तो दोनों में से एक में से आप कम कर दीजिए, तो करेंगे तो 70% माइनस 20% इक्वल टू कितना हुआ? 50%। इसका मतलब 50% विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, और 50% ही विद्यार्थी पास हुए हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 50% इक्वल टू 2500 विद्यार्थी, तो 100% इक्वल टू 5000 विद्यार्थी। तो 5000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लेके आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है इनकम के बेस पर, यानी प्रतिशतता में इनकम यानी आय के बेस पर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। वो किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम उनको विस्तार से समझते हैं। आय से संबंधित बेस ऑन इनकम,
बेस ऑन इनकम से रिलेटेड कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। चारों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक टाइम लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 10% भोजन पर, 12% मकान किराए पर, 8% दवा या चिकित्सा पर, 5% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 10,500 रुपए बचा लेता है। बताओ उसकी मासिक आय क्या है। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना परसेंट अलग अलग बातों में खर्च कर देता है, उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच जाता है। ऐसी कंडीशन में उसकी मंथली इनकम क्या है या ईयरली इनकम क्या है, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए, उसकी आय को हमेशा, उस व्यक्ति की आय को आप 100% मानिए। माना उस व्यक्ति की जो आय है, मंथली आय, मासिक आय, वो कितनी है? 100%। इस 100% आय में से कितना पैसा खर्च हो गया? इसमें बच्चों की शिक्षा पर खर्च कितना हुआ? बच्चों की शिक्षा पर, तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुआ है 20%। भोजन पर कितना खर्च हुआ है? 10%। मकान किराए पर कितना खर्च हुआ है? 12%। चिकित्सा पे कितना खर्च हुआ है? 8%। और मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ है? 15%। यानी इतना खर्च करने के बाद भी 10,500 रुपए बचा लेता है। तो अब आप ये देखिए कि उसने कुल कितना खर्चा कर दिया? कुल खर्चा कर दिया तो 20% उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च किए, 10% भोजन पे, 30, 12% 42, 50 और ये 65%। यानी कुल खर्च कितना हो गया? 65%। मनोरंजन 15%। तो इस प्रकार से 65% कुल खर्चा हो गया। तो कुल खर्चा 65% हो गया, तो इसमें से 65% कम कर देते हैं तो उसका क्या बच जाता है? सेविंग बच जाती है। और सेविंग कितना हो गया? 35%। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति ने 100% कमाई की थी, उसमें से उसने इतना खर्च करके 65% खर्चा कर दिया। तो उस व्यक्ति के पास कितना बचा है? 35% बचा है। और 35% के आधार पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10,500 बचे हैं। तो 35% इक्वल टू 10,500, तो 1% इक्वल टू 10,500 बटे 35, 35 दिए 105, 1% इक्वल टू 300, तो 100% इक्वल टू कितना हो गया? 30,000। तो उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो गई? 30,000 रुपए पर मंथ हो गई। एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पर्टिकुलर अलग अलग खर्चे बता दिए जाते हैं और उसमें सेविंग बता दी जाती है। तो इस टाइप से हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन को
सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है वो और देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में एक व्यक्ति अपनी आय मतलब मासिक आय, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। शेष का 25% मकान किराए पर खर्च कर देता है। शेष का 30% अन्य खर्चा कर देता है। इसके बाद भी 8,400 रुपए बचा लेता है। बताओ उसकी मासिक आय क्या है? पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है। इसके बाद क्या कहता है कि जो बचा उसका यानी शेष का, यानी यहां पर क्वेश्चन शेष पर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना पैसा बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, उसके बाद जो बचता है उसका यानी शेष का इतने % खर्चा इस कार्य में खर्च करता है, फिर शेष का। ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? इन क्वेश्चन को सोल्व करने के कई तरीके हैं। हम एक बेसिक सा तरीका आपको बताते हैं, उसके बाद इसका एक ट्रिक भी आपको बताएंगे, सोल्व करने का फास्ट ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप यही जानिए कि वो व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 100%, यानी वो व्यक्ति कमाता कितना है? 100% कमाता है। अब इसमें से क्या किया? बच्चों की शिक्षा पे चला गया 20%, तो 100 में से 20% बच्चों की शिक्षा पे गया, जाने के बाद उसके पास क्या बचा? 80%। 80% जो बचा उसका 25% मकान किराए पर खर्च हो गया। तो 80 का 25% मकान किराए पे खर्च हुआ, तो 80 का 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है 20%। तो 80 में से 20% और चले गए, 20 और जाने के बाद उसके पास बचे 60%। 60% का 30% अन्य खर्चा कर देता है, 30% अन्य खर्चा कर देता है, तो 18% पैसा और कहीं रूप में लग गया। 18 और कम हो गए तो उसके पास कितने बचे? 42%। अब 42% उसके पास शेष बचा है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके पास बचे हैं 8,400। इसका मतलब 42% इक्वल टू 8,400, 1% इक्वल टू 42 दूनी 84, 200, और 100% इक्वल टू कितना हुआ? 20,000। तो वो व्यक्ति की कमाई कितनी है? 20,000 रुपए पर मंथ हुआ। ठीक है, इसके बाद ये तो रहा इसका एक बेसिक सा सिंपल सा तरीका है। नॉर्मली विदाउट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने कमाए 100%, उसमें से 20% बच्चों की शिक्षा पे गए, उसके बाद जो बचे 80 का 25% यानी 20 और चले गए, बचे कितने? 60 का 30% यानी 18 और चले गए, बचे कितने? 42% इक्वल टू 8,400, 1% इक्वल टू
200 और 100% इक्वल टू 20,000। तो कैलकुलेशन हो गई वर्बली। अब एक और तरीका आपको बताते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का, माना उस व्यक्ति की आय क्या है, x रुपए, माना उस व्यक्ति की आय है x रुपए। अब क्या किया उसने, इसका 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च होने के बाद उसके पास क्या बचा, 20 तो गया, तो वो क्या बचा 80%। तो x का 80/100, तो बचा क्या उसके पास 80%। अब क्या किया उसने, शेष का 25% मकान किराया दे दिया। तो उसका क्या बचा उसके पास, 25 तो मकान किराए में दे दी, तो 75% बचा। तो का 75/100। फिर क्या किया, शेष का 30% अन्य खर्चा कर दिया। 30 अन्य खर्चा हो गया तो बचा क्या 70%। तो का 70/100 बराबर टोटल कितना बचा 8,400। आप इसे सॉल्व करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 25 3 75, 25 400, 4 से काट दिया, 20 20 से काट दिया, 5 बार 5 से काट दिया, 14 5 70, 14 से काट दिया, 6 बार 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, और x बराबर कितना हो गया 20,000। तो वह व्यक्ति कितना कमाता है, 20,000 रुपए पर मंथ कमाता है। यहां पे यदि ईयरली पूछा गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए महीने के कमाता है। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% जुए में खो देता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 2/5 भाग जुए में खो देता है। शेष का 1/5 भाग शराब में खो देता है। शेष का 3/4 भाग भोजन व्यवस्था में खो देता है। इसके बाद भी 3,600 रुपए बचा लेता है। बताओ उसकी मासिक आय क्या है। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 2/5 भाग जुए में खो देता है, शेष का 1/5 भाग शराब में खो देता है, और शेष का 3/5 भाग भोजन व्यवस्था में खो देता है या लगा देता है। इसके बाद भी 3,600 रुपए बचा लेता है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। ऐसे में माना उसकी मासिक आय क्या है x। अब उसने क्या किया, उसका 2/5 भाग जुए में खो दिया।
2/5 भाग खोया है, इसका मतलब 5 में से 2 खोया है। 2/5 का मतलब क्या हुआ? 5 में से 2। 5 में से 2 ही तो खोया है ना, कितना बचा है? 5 में से 3, इसका मतलब 3/5 तो अभी भी उसके पास है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 भाग जुए में खोया है, तो 3/5 बच गया। फिर क्या किया? शेष का 1/5 भाग शराब में खो दिया। अभी भी 5 में से 1 ही खोया है, 4 तो बचे ही है ना, तो 4/5 का 4/5 और बच गया। उसके बाद शेष का 3/4 भाग भोजन व्यवस्था में खो दिया। 3/4 यानी 4 में से 3, तो बचा कितना? 1। तो 4 में से 1, 1/4 और कितना बच गया बाद में? 3600। सोल्व कर लीजिए, इससे काट दीजिए, 3 से काट दीजिए 12, तो x बराबर क्या आया? 5 5 25 इंटू 12 0, तो क्या हुआ? 0 0 25 12 180, 18,000 रुपए। इसका मतलब वह व्यक्ति कितने रुपए महीने के कमाता है? 18,000 रुपए पर मंथ के कमाता है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस तरह का आता है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ टाइप का क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, तो उसने अपने खर्चे में भी 10% की वृद्धि कर ली। बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% भाग खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ गई, तो उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा लिया। ऐसे में उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी बचत कोई वृद्धि हुई है या कमी हुई है? तो देखिए यहां पे एक चीज समझिए कि आय में से खर्च घटा देते हैं तो बचत, आय माइनस खर्च बराबर बचत। आय में से खर्चा घटा देते हैं तो बचत निकलती है। माना उसकी आय 100% है, तो 100% में से उसने कितना खर्चा कर दिया? 80%। तो 80% खर्चा कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हुई? 20%। अब क्या हुआ कि उसकी आय 20% बढ़ गई। जब आय 20% बढ़ गई तो पहले उसकी आय कितनी थी? 100%, और अब कितनी हो गई? 120%, यानी 20% बढ़ गई। तो ऐसे में उसने अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर ली। तो यहां पे मोस्टली जो गलतियां होती है ना बच्चों की, वो क्या करते हैं
खर्चे में 10% की वृद्धि कर ली तो खर्चा कहाँ कर देते हैं, यहाँ पे 90% कर देते हैं, 10% बढ़ा के। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ 10% वृद्धि कर ली खर्चे में, यानी खर्चा जितना था ना उसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो खर्चा तो 80% था, तो 80% में 10% की वृद्धि हुई है, तो 80 का 10% 8 ही होता है। तो ये ध्यान रखना, यहां पे आप 90 मत करना। तो खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई तो खर्चा कितना हो गया, 80 था, 10% बढ़ने के बाद 88 हो गया। तो अब कितनी बचत हुई है, अब उसकी बचत हुई है 32%। इसका मतलब बचत में वृद्धि हुई है क्या, हुई है। कितनी, पहले 20 थी अब 32 हो गई, तो कितनी बढ़ी है, 12 बढ़ी है। 20 पर बढ़ी है 12, 100 पे कितनी बढ़ेगी, गुना 100, 20 बचो 100 यानी 60%। तो बचत में कितनी वृद्धि हुई है, 60%। तो आज का हमारा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इनकम के बेस पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन थे टोटली हमने लिए हैं। अगर आप इनको घर पे जाके करते हो, समझ के करना, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। मोस्टली जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें सोल्व कर लेना। कल का हमारा इसका लास्ट पार्ट रहेगा मतदान और पॉपुलेशन पर रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें मतदान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।